बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको आपके अपने वीडियो चैनल पे यानी यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूं। अगर आप एक टीचर हैं, एक प्रिंसिपल हैं या आप एजुकेशन सेक्टर में रियल चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है गांव के स्कूलों में एडमिशंस बढ़ाने यानी एनरोलमेंट ड्राइव को इफेक्टिव बनाने के बारे में। गांव के स्कूलों के बारे में ये तासुर है कि यहां के पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या ये सच है? सच ये है कि अगर हम अपनी स्ट्रैटेजीज में तब्दीली लेकर आए तो गांव के स्कूलों में भी एडमिशंस ड्रामेटिकली बढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल और ग्राउंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो गांव के स्कूलों में वाकई काम करती है। एक रियलिटी चेक लेते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गांव के पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स की तरफ क्यों जाते हैं। मेरा तजर्बा और मुशाहिदा यह बताता है कि इसकी 3 वजूहात हैं। सबसे पहले उनको यह लगता है कि वहां पे अटेंशन और ज्यादा मिलती है बनिस्बत हमारे स्कूलों के। दूसरी वजह यह है कि उनको लगता है कि हमारे यहां गांव के स्कूल में इंग्लिश और डिसिप्लिन दोनों वीक है। तीसरा, उनको लगता है कि हमारी टीचर्स, और अक्सर लगता नहीं होता भी है कि हमारी टीचर्स कम इंगेज करती हैं उनके साथ। यानी मसला और प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं, प्रॉब्लम ट्रस्ट की होती है। तो हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? इसके लिए मैं बहुत नंबर वाइज आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जो कि ग्राउंड टेस्टेड और प्रैक्टिकल है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी, जो सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी है, वो है डोर टू डोर कैंपेन। यकीन मानिए, गांव में एडमिशंस बैनर्स पे नहीं होते, पर्सनल मुलाकातों पे होते हैं, आपके पर्सनल विजिट्स पे होते हैं। अपनी हर टीचर को टारगेट दें। एनरोलमेंट ड्राइव के दिनों में ये टारगेट ज्यादा होगा। कम से कम 5 से 8 स्कूल वो हर हफ्ते विजिट करें। पेरेंट्स के साथ मिलें, उनसे बात करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि उनका बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, गांव में फैसले रिश्ते और रिलेशनशिप्स की बुनियाद पे होते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजीज ये है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। जब कोई पेरेंट्स स्कूल में आए तो उसका वो विजिट परफेक्ट होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत और हमारे सबसे मजबूत एम्बेसडर्स हमारे स्टूडेंट्स हैं। गेट पे कोई वेल डिसिप्लिन, साफ सुथरा बच्चा जो वेल स्पोकन भी हो, वो उन पेरेंट्स को ग्रीट करे। आपकी कोई टीचर पर्सनली उनको पूरे स्कूल का राउंड लगाए और क्लासरूम्स आपकी क्लीन और एक्टिव हों, क्योंकि पेरेंट्स का डिसीजन इन्हीं 5 मिनट में हो जाता है। नंबर 3, मस्जिद में और कम्युनिटी को मस्जिद में लाना और कम्युनिटीज को यूज करें। गांव में सबसे मजबूत मीडियम है मस्जिद और कम्युनिटी। जुमा में प्रेयर्स के बाद अनाउंसमेंट्स करवाएं, लोकल गैदरिंग्स में मैसेज शेयर करें। यह स्ट्रैटेजी सिंपल है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत मजबूत होता है। आपके स्टूडेंट्स ही आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आपके स्टूडेंट्स आपकी सबसे बेहतरीन मार्केटिंग करते हैं। अपने बच्चों की यूनिफॉर्म पे तवज्जो दें कि वो साफ सुथरा हो, वो दूसरों से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए उन्हें कॉन्फिडेंटली ग्रीट करते हो। उनकी बेसिक इंग्लिश के बिल्कुल स्मॉल सिंपल इंस्ट्रक्शंस वाले सेंटेंसेस जो हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। जब लोग चेंज देखते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली करने लगते हैं। इसके अलावा 5वीं चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स के साथ राब्ते में रहें, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें। एक फॉर्मल पीएसटीएम तो हमारे स्कूल्स में होती ही है, लेकिन आप रैंडम पेरेंट्स के साथ इनफॉर्मल मुलाकात करें।
बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताएं। अगर वो हमारे स्कूल के उनके बच्चे हमारे स्कूल में नहीं पढ़ते तो उनको हमारे स्कूल के बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में बताएं और कहिए कि आप भी अपने बच्चे लेके आइए और उनमें ये चेंज आप भी देखेंगे। हमारे ना गांव के पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, इज्जत, रिस्पेक्ट। और ये हमारे वैल्यूज एंड बिहेवियर में भी है कि हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी ओपिनियन की, उनके कल्चर की, उनके रहन सहन की इज्जत कीजिए। यकीन करें बहुत इज्जत पाएंगे। छठा जो छठी स्ट्रैटेजी है वो बहुत अहम है। अपने ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को वापस लेके आए। ये सबसे इग्नोर्ड स्ट्रैटेजी है लेकिन सबसे पावरफुल भी है। अपने ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाएं, उनके घर विजिट करें, उनकी शिकायत जो थी जिनकी वजह से वो गए उन शिकायत को दूर करें, उनको वापस कन्विंस करें। ये हिडन एडमिशंस हैं, इनको इग्नोर मत करें। इसके बाद अपने स्कूल एनवायरनमेंट पे तवज्जो दीजिए। आपकी क्लीन क्लासरूम्स, आपके स्कूल्स में चार्ट पेपर्स पे बच्चों का काम अगर आवेजा है, डिस्प्ले है, और थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी अच्छी एक डिसिप्लिन्ड असेंबली बहुत जरूरी है। जब एक पेरेंट स्कूल्स को देखते हैं, एक अच्छे एक्टिव स्कूल को जहां असेंबली हो रही है, माहौल साफ सुथरा है, बच्चों के काम को डिस्प्ले करके ओनरशिप दी जाती है बच्चों को, उनका डिसीजन वहीं हो जाता है और उनको कोई दो राय नहीं लगती कि यहां अपने बच्चे को भेजें। मैं आपको बताना चाहूं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम जरूर करते हैं, जिनकी वजह से हमारे एडमिशंस हम लूज कर जाते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स हैं, और अगर आप वो कर रहे हैं तो एडमिशंस नहीं बढ़ेंगे, यकीन माने बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। नंबर 1, स्कूल में सिर्फ बैठकर इंतजार करना कि बाहर बोर्ड तो लगा है, स्कूल की बिल्डिंग तो है, कम्युनिटी के अंदर है, बाकी स्कूल जरा दूर है, एडमिशंस आएगा ही आएगा। यकीन माने एडमिशन बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं कि हम पेरेंट्स के साथ रूड बिहेवियर इख्तियार करते हैं। कोई वजह नहीं है इस चीज की। कभी वर्कलोड होता है, कभी घर की पर्सनल टेंशन होती है, कभी एक बुरा दिन गुजरा होता है, और जब आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं तो अपना सारा गुस्सा उन पे निकाल देते हैं। यह आपकी आदत ही है रिजर्व रहने की और उनके साथ एंगेज ना करने की। इस गलती की वजह से बहुत एडमिशन हम लूज करते हैं। तीसरी और अहम वजह है कि हम जिस लोकेलिटी में, जिस गांव में हमारा स्कूल लोकेट है, हम उसको इग्नोर करते हैं, उसको एडॉप्ट नहीं करते, उसके साथ नहीं चलते। मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी प्रिंसिपल्स को हमेशा ये कहती हूं और मेरी आप सबको ये राय है, मशवरा है कि अपनी कम्युनिटी के दुख सुख में शामिल हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में स्कूल एडमिशंस को बढ़ाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की देर है। इस अप्रोच को चेंज करें, आपके एडमिशंस खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई, एनरोलमेंट ड्राइव को बढ़ाने के लिए, इफेक्टिव बढ़ाने के लिए, एडमिशंस को बढ़ाने के लिए, आप इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो प्लीज अपने कमेंट्स सेक्शन में यहां पे लिख के दीजिए, बताइए माय बेस्ट एनरोलमेंट स्ट्रैटेजी के नाम से अपनी स्ट्रैटेजी को शेयर करें और बताएं कि किस तरह से ये कामयाब रही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए इफेक्टिव होंगी तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं या कौन सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ा। हमसे जरूर शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे हमारा डिस्कशन या वीडियो देखना चाहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी कोशिशों का, आप सबके काम का की बहुत कदर है। और यकीन करें, छोटी छोटी बातें हैं ये, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में शामिल कर लेंगे, यकीन माने
एनरोलमेंट ड्राइव आपकी इस दफा बहुत इफेक्टिव होने वाली है। मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी एनरोलमेंट ड्राइव कैसी गई। मैं दोबारा आपसे जरूर मिलूंगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।